पश्चिम बंगाल में भी डंडा और बुलडोजर चलना चाहिए, तभी वहां पर हो सकता है। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। तो इमरान मसूद जी ये ख्याल लेना छोड़ दें। अभी तो वो अपने नेताओं को जेल जाने से बचाएं, जिनके खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल हुई है, जिन्होंने अरबों रुपए के घोटाले किए हैं। हिंदुस्तान के लोग कमजोर नहीं हैं। आप 1 घंटे की बात करते हो, यदि बहुसंख्यक वर्ग अपने पे आ गया तो 15 मिनट में पता नहीं चलेगा आप लोग कहाँ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर नगर से विधायक राजीव गुंबर जी हमारे साथ हैं। जी गुंबर जी, जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही है, आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बेहद ही दुखद प्रकरण है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हुए वक्फ बिल कानून की आड़ में एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, एक धर्म विशेष हिंदू धर्म के लोगों के घरों पर तोड़फोड़, बदतमीजी, आगजनी, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र के इस देश के अंदर आज पश्चिम बंगाल की घटना एक वो काला धब्बे के रूप में है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। जिस समाज का उसमें कोई हित ना हो, जिस समाज के द्वारा उसमें कोई काम ना किया गया हो, संसद के द्वारा जब कानून पास किया गया हो, आज उसके विरोध में उनके घरों को जलाना। वक्फ बिल कानून से किसी व्यक्ति का हित नहीं होने वाला। हाँ, उन लोगों का अहित होने वाला नहीं जिन्होंने वक्फ कानून के आड़ में वक्फ को बेचने का काम किया, अपनी बिल्डिंगें खड़ी करने का काम किया, अपने होटल बनाने का काम किया, अपनी संपत्तियों को अरबों में बदलने का काम किया, उनका अहित है। लोग कह रहे हैं कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी हिंदुओं को प्लान करना पड़ रहा है वहां से। देखिए, राज्य कानून व्यवस्था को संभालने का काम और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आज उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यदि अच्छी है तो उसके हकदार भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो इस तरह पश्चिमी बंगाल के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी पूर्णतया जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, और मैं मांग करता हूं कि ममता बनर्जी जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार उनकी सरकार के द्वारा हो रहा है, उनके लोग उस अत्याचार में शामिल हैं, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की है। विपक्ष कह रहा है कि जो सब कुछ है बीजेपी और आरएसएस मिलकर करानी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम होगा तो उन्हें फायदा होगा। इसमें सिवाय बांग्लादेश कनेक्शन के कुछ नहीं है। बांग्लादेश के लोगों को वहां वो संरक्षण दे रही हैं, वो एक आतंकवादी के रूप में, उग्रवादी के रूप में आज पश्चिम बंगाल के अंदर जमे हुए हैं, और इन सभी घटनाओं को टीएमसी सरकार के संरक्षण में वही लोग कारगर करने में है, और सरकार उनको संरक्षण देकर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहाँ के हिंदू जो है योगी जी की फोटो लेकर मांग करें कि योगी जी मुख्यमंत्री चाहिए। अब आप जो बात मैंने पहले कही कि आज योगी जी के कानून व्यवस्था का यदि पश्चिम बंगाल के लोग मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब जिम्मेदार कौन है? वहां का मुख्यमंत्री। आज योगी जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी डंडा और बुलडोजर चलना चाहिए, तभी वहां पर हो सकता है। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। तो योगी जी की तरह पश्चिम बंगाल के अंदर भी वही काम होना चाहिए। अच्छा, आपने देखोगे हाल ही में सहारनपुर लोकसभा से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटे में इस बिल का हो जाएगा इलाज। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लोकसभा चुनाव से पूर्व इन्होंने एक भ्रम फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा। हमारे कुछ दलित भाई, कुछ अन्य लोग उस भ्रम में आकर कुछ संख्या में ज्यादा वोट इन्हें मिलने का काम हो, जिससे इनकी कुछ संख्या बढ़ी। लेकिन सरकार तब भी नहीं बना पाए, और अब तो लोगों की आंख से वो पट्टी हट चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि कहीं संविधान बदलना जाना होता तो बदल जाता। लोग अब बुलावे में नहीं आने वाले। दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इस बात का साक्षात उदाहरण है कि जो वोट बैंक कुछ प्रतिशत महाराष्ट्र का, कुछ प्रतिशत हमारा सरकार भी था, वो पूर्ण बहुमत से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्येक वर्ग, वो अनुसूचित वर्ग हो, ठाकुर वर्ग हो, दलित वर्ग हो, ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, वैश्य हो, सब आज पिछड़ा वर्ग हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और वो भारतीय जनता पार्टी ही कोई भी चुनाव होगा उसमें बहुमत में आएगी। तो इमरान मसूद जी ये ख्याल लेना छोड़ दें। अभी तो वो अपने नेताओं को जेल जाने से बचाएं, जिनके खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल हुई है, जिन्होंने अरबों रुपए के घोटाले किए हैं। आज वो घोटाले पकड़ में आ चुके हैं और चार्जशीट दाखिल होकर जल्दी इनके नेता जेल में जाएंगे। ये उसके लिए अपनी तैयारी करें उन्हें जेल से बचाने के लिए। अच्छा, लगातार आप देखते होंगे हैदराबाद से पहले 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए इस तरीके का बयान, और अब 1 घंटे, इस तरीके के बयान का मतलब क्या है?
ये केवल तुष्टीकरण के बयान है। एक वर्ग विशेष के नेता आज यहाँ के वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को धमकाने की बात करते हैं। वो उदाहरण देंगे इराक का, पाकिस्तान का, इमरान का। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग कमजोर नहीं है। आप 1 घंटे की बात करते हो, यदि बहुसंख्यक वर्ग अपने पे आ गया तो 15 मिनट में पता नहीं चलेगा आप लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इमरान मसूद तो लगातार एकता की बातें करते हैं, पहले होली भी खेली, शाकुंबर भी जाते हैं, लगातार जो है हिंदुओं को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग, इनका कोई जुबान नहीं है। ये लोग कभी बोटी बोटी काटने की बात करते हैं तो कभी भगवान राम के वंशज होने की बात करते हैं। पहले इन्हें अपने बारे में तय करना चाहिए कि इन्हें खड़े कहाँ हैं, इनका धर्म क्या है, ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं नहीं रखते, ये समाजवाद में विश्वास रखते, ये धर्म, समान धर्म को मानने का में विश्वास रखते हैं नहीं रखते। पहले इस बात का जरूर उनसे जानकारी ली। लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि मैं तो राम का वंशज हूं, अयोध्या के ट्रस्ट में मेरा भी नाम होना चाहिए। इमरान मसूद जी लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। हमने तो हमेशा ये कहा है, यहाँ का प्रत्येक वंशज, यहाँ का प्रत्येक नागरिक भगवान राम का वंशज है, कन्वर्टेड है, तो हम तो उनसे घर वापसी की आह्वान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगर विधायक राजीव कुंवर जी जिन्होंने पूरे मुद्दे पर राय दी। फिलहाल इतने, धन्यवाद।